नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप। स्केल अप 2 में पढ़ते हैं कैसे कंपनीज़ को स्केल करते हैं, बड़ा करते हैं, और उसी में हम लोग कुछ लेसन्स को ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन की रियल लाइफ स्टोरीज से। और उसको चालू करने से पहले मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बहुत ही फेवरेट फिल्म है मेरी और रिम्पी की, खूबसूरत। उसमें एक गाना है, वही गाना आज का लेसन है। गाना है, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे करके। तो आज का जो रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आप बिजनेस को सक्सेसफुली स्केल करना चाहते हैं तो वो है वेव ऑल रूल्स। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। ये उनके लिए है जो लोग बिजनेसमैन हैं और वो लोग बहुत पैशनेटली किसी बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और वो कुछ लेवल तक पहुंच चुके हैं। वो लोग अपने रूल्स हटाएंगे। आप लोगों के पास तो रूल्स ही नहीं हैं। आप लोग तो आटा नहीं होता वो हैं, अभी आटे ही हैं, रोटी नहीं बने अभी तक। 1943 है और वर्ल्ड वॉर 2 का हाइट चल रहा है। और कोई भी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अगर होता है तो जिस देश के पास वो ब्रेक थ्रू होता है वो जीत सकती थी। मतलब वॉर यहाँ से यहाँ हो सकता था अगर किसी ने नई खोज कर दी। जर्मनी ने एक नई चीज़ बनाई थी, उसका नाम था मेसरश्मिट मी 626 फर्स्ट जेट फाइटर। दुनिया का सबसे पहला जेट फाइटर, बहुत तेज़ी से उड़ने वाला हवाई जहाज़ जो फाइटिंग करता है, उसको वो लड़ाई में लाने वाले थे। और उसी की वजह से उनको एक एडवांटेज मिल गई, टैक्टिकल एज मिल गई। अब उस गेम में अमेरिका को बहुत तेज़ी से कुछ करना था, लेकिन बेचारे अमेरिकन के पास वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, जेट इंजन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद एक मौका आया। अमेरिका को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, हमारे पास हैविलैंड H-1B गॉबलिन इंजन है और हम आपको देने को तैयार हैं उसका डिज़ाइन फ्री में। तो जो गवर्नमेंट ने बोला, यार तुम लोग को एक इंजन मिल गया, डिज़ाइन मिल गया, एक काम करो वो ले लो डिज़ाइन और उसको बनाओ। तो जिस कंपनी को दिया उस कंपनी का नाम था लॉकहीड मार्टिन। नहीं समझे? गवर्नमेंट के पास एक डिज़ाइन आया और फिर उसको गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया और बोला उसको तुम फटाफट जेट इंजन बनाओ, एक प्लेन बनाओ। लॉकहीड जो था, जो कंपनी थी, वो पूरी कैपेसिटी पे क्रैंक कर रही थी। क्या मतलब है इसका? काम ज़्यादा था। ये ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ रिम्पी स्कैन काम कर रहा है और दिन भर में कम से कम 150-200 पेशेंट आ रहे हैं और अचानक से और डबल काम दे दिया, एक और काम दे दिया। अभी हमारे साथ हुआ, अभी एक डॉक्टर साहब आए थे, बोलते हैं हमारे हर गाँव में भी एक सेंटर खोल दीजिए, हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है एक्स्ट्रा। बोलते वहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर डाल दीजिए, बहुत पेशेंट आएंगे, ब्ला 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 ब्ला। हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। यही कंडीशन इनके साथ भी थी कि उनके पास पहले से ही अंडर स्टाफ हैं, काम बहुत ज़्यादा है और एक्स्ट्रा काम दे दिया। नहीं किया तो वॉर में हार जाएंगे, इसलिए करना ही करना है। दे हैड नो स्पेयर फैक्ट्री स्पेस, उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थी फैक्ट्री की। नो स्पेयर इंजीनियर्स, और कोई भी एक्स्ट्रा इंजीनियर्स नहीं थे। दे वर टैप्ड आउट, वो एकदम पूरी तरह से चुक चुके थे। लेकिन उन्हीं के कंपनी में लॉकहीड में एक उनका चीफ इंजीनियर था कैली जॉनसन। उसने कहा मैं कर लूँगा। और वो बहुत दिन से बोल रहा था कि मुझे ना एक अलग डिवीज़न बना के दो जिसमें मैं हवाई जहाज़ बनाना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ये बात किसने बोला? निक मीन्स ने, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग है गिटहब के। और ये जो है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एविएशन हिस्ट्री के, हवाई जहाज़ की हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं। तो लॉकहीड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे सबके सब बोलते ये आदमी बहुत बकवास करता है, जब देखो हमको ये करना है वो करना है, एक काम करो ये प्रोजेक्ट तुम ले जाओ। ठीक वैसे ही जैसे उसको दिया था वो फिल्म वाले को, जो बिलियनियर था, बैरी डिलर, उसको भी एक काम दे दिया था, जाओ परेशान मत करो जाओ। मैंने भी इसको दिया था एक काम अमन को, लेकिन वो तो छोड़ ही दिया उसने। तो लॉकहीड को वो काम दे दिया कि तुम चुप हो जाओ भैया, करो ना करो कोई बात नहीं, बट चुप हो जाओ। क्योंकि उनको पता था कि ये काम हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको दे दो, ये चुप हो जाएगा और फिर बाद में जब फेल हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे। अब वो जॉनसन जिसने ये प्लेन बनाने के बारे में सोचा था, उसके पास बहुत स्पेसिफिक प्लान था, बहुत ख़ास प्लान था। और उसने कहा सुनो, प्लेन बनाने के बारे में जो भी हमारे एजम्पशंस हैं वो सब उठाओ और फेंक दो। ये प्लान था उसका। सबसे पहले उसने एक सर्कस का टेंट लिया जिसमें सर्कस खेला जाता था। उनके पास थोड़ा सा कोई ग्राउंड थी, खाली जगह, वहाँ पर एक सर्कस का टेंट लगा दिया। उनके बगल में एक सड़े हुए बदबूदार प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, उसके बगल में इन्होंने अपना सर्कस का टेंट लगाया। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था स्कंक वर्क्स। स्कंक मतलब जो बदबूदार काम है, गंदी जगह वो है। और उस टेंट के अंदर में छोटे से ग्रुप को लिया, उसमें इंजीनियर्स को उठाया, ड्राफ्ट्समैन क्या होता है? जो वो पहले बेसिक फर्स्ट डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ, जो भी ड्राफ्ट बनाते हैं। फैब्रिकेटर्स, जो फैब्रिकेशन करते हैं।
बिगैन कंस्ट्रक्टिंग अ मॉकअप ऑफ द प्लेन अराउंड अ मॉकअप ऑफ द इंजन। तो उन्होंने प्लेन बनाना शुरू किया, सब मॉकअप, कभी उड़ेगा नहीं बट एक डिज़ाइन बनाना शुरू किया। इंजन भी मॉकअप था, मतलब नकली था, और प्लेन भी नकली था। अभी तक उनके पास इंजन नहीं था, आया नहीं था वहाँ से, फिर भी वो बनाना शुरू कर दिया कि इंजन बाद में देखेंगे। इंजन वो चीज़ है जो हवा में उड़ाता है किसी चीज़ को, वो भी है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि हमारा वेबसाइट नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली ऊपर का खोल बनाओ, कवर बनाओ। दिस वॉज एन एंटायरली न्यू वे ऑफ वर्किंग। ये एकदम नया तरीका था काम करने का। देखिए, हमने पढ़ा था बिग प्रोजेक्ट्स, और उसमें पढ़ा था कि किस तरह से कोई भी कंपनी जब कोई बड़ा काम करती है, अच्छे से करना चाहती है, उसमें ढेर सारा प्लानिंग करती है। तो प्लेन में भी ऐसे ही होता है। जब आप प्लेन बनाते हैं तो सबसे पहले लॉट्स ऑफ ड्राइंग बनाते हैं, पहले कागज़ पे ड्राइंग बनाते हैं, और लॉट्स ऑफ टेस्ट फिटिंग जब उसको कर लेते हैं तो उसके बाद फिटिंग टेस्ट करते हैं कि फिट होता है कि नहीं। यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक पार्ट बनाओ, उसमें अगर कोई दूसरा पार्ट जोड़ना है तो तुरंत बना कर डाल दो उसमें। ड्राइंग में मत बनाओ, तुम तुरंत बनाओ। जैसे छोटे बच्चे आटे के साथ खेलते हैं, आटे के साथ हम लोग बनाते हैं सांप सीढ़ी कुछ बनाते थे ऐसे बचपन में, ऐसे ही तुरंत बनाओ, ड्राइंग में मत बनाओ। अच्छा, इसमें एक बड़ी खास बात थी, नॉर्मली जब प्लेन्स के बारे में डिज़ाइनिंग होती है तो क्यों कागज़ पर प्लानिंग की जाती है? बिकॉज ये लोग दूर दूर रहते हैं, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स और फैब्रिकेटर्स। एक अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे टेंट में ही हैं, इसलिए इनके बीच में था टाइट फीडबैक लूप। आज वैभव इसलिए यहाँ नहीं आ पाया सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए क्योंकि वो ऊपर था, मैं नीचे था। अगर एक ही रूम में होता तो मेरे साथ वो काम कर लेता। बल्कि एक पॉइंट पर सुधीर को मैंने बुला लिया, इवन दिलीप को बुला लिया, क्योंकि उनका सिग्नेचर चाहिए था मुझे, और दिलीप का मुझे ज़रूरत थी उसको अपलोड करने के लिए, बिकॉज मैनेजर हैं। वो यहाँ बैठे थे लेकिन वैभव को नहीं बुला पाया, मैं ऊपर बैठे थे, मेरे बायस में नहीं आया। यहाँ पर डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स और फैब्रिकेटर्स सबके सब एक ही ग्राउंड में थे, इसलिए उनके बीच में था टाइट फीडबैक लूप। ये क्या होता है? आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक फीडबैक लूप है कि देखो इतना इंपॉर्टेंट काम था, आप नहीं थे, एक फीडबैक था ये, इसको बोलते हैं फीडबैक लूप। अगली बार होगा तो आप मुझसे बोलेंगे बड़े पापा मुझे बताइएगा, मैं भी रहूँगा उसमें। तो यहाँ पर टाइट फीडबैक लूप था, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत पेंसिल से स्केच करते थे उसको तुरंत का तुरंत बना लेते थे, घंटों में, कुछ ही घंटों में। दिस मीन्स लेस टाइम वॉज स्पेंट ड्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट्स। इसका मतलब है कि जो ब्लूप्रिंट को बनाने में दिनों दिन हफ्ते लग जाते थे, उसमें कम टाइम वेस्ट होगा, और ज़्यादा समय कागज़ पे नहीं, जो पार्ट्स बनाने में जाएगा। और प्लस उसको जब बना लेंगे तो आप उसमें से डाटा निकालेंगे, मतलब उसको चला करके, और इटरेट करेंगे। इटरेट क्या होता है? इटरेट मतलब चेंज करना, एक बार किया गलत है, फिर गलत है, फिर से, ऐसे। इस टाइट फीडबैक लूप की वजह से और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कि खटाखट कर रहे हैं, एक इनका जेट एयरक्राफ्ट बन गया 143 दिन में, 3 महीने से भी कम टाइम में। अब एविएशन में आपने खूब प्लानिंग की, बिल्डिंग की और बना लिया प्लेन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर वो प्लेन उड़ नहीं रहा है। लेकिन ये प्लेन उड़ा और बहुत तेज़ी से उड़ा। इस प्लेन का नाम था P-80 शूटिंग स्टार, और ये 500 मील पर आवर की स्पीड से उड़ने वाला सबसे पहला प्लेन था अमेरिका का। वाइल P-80 नेवर सॉ कॉम्बैट इन वर्ल्ड वॉर 2, हालांकि ये वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में उड़ा नहीं था। एज ऑफ F-80 इट फॉट इन कोरियन वॉर, लेकिन उसी का अगला वर्जन F-80 कोरिया के वॉर में लड़ा। एंड T-33 इट सॉ एक्सटेंसिव यूज़ इन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, और उसी का एक और वर्जन T-33 इसको ट्रेनिंग में बहुत यूज़ किया गया, लोगों की पायलट्स की ट्रेनिंग में। ओवर 8,000 ऑफ प्लेन्स वर प्रोड्यूस्ड, 8,000 प्लेन्स बनाए गए थे, और अमेरिका ने इसको अपने पास उसी चीज़ को चलाया 1997 तक। ये एक टेक्निकल चीज़ थी, और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है, ख़ासतौर से वॉर की टेक्नोलॉजी, और ये चला है ऑलमोस्ट 54 ईयर्स, 54 साल तक। केवल 143 डेज़ में एक डिज़ाइन बनाया गया प्लेन का, और वो चला है 54 ईयर्स तक। अब ये चीज़ काम कर गई, लेकिन इसको काम करना नहीं चाहिए था। इसके पीछे बहुत से वजह थे कि क्यों नहीं काम करना चाहिए था। सबसे पहला पार्ट कि रूल्स हटा दिए उन्होंने, कि जो भी पहले प्लेन्स के बनाने के रूल्स थे वो सब हटाओ। वही एक वजह हो सकती थी, नहीं चलता। नॉर्मली जब हवाई जहाज़ को बनाया जाता है तो उसके लिए एक नहीं मल्टी ईयर प्लान बनाए जाते हैं, 3-4 साल 5 साल का, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था। क्यों टाइम नहीं था? क्योंकि वॉर चल रही थी, दुश्मनों के पास एयरक्राफ्ट था, इसलिए इनके पास टाइम नहीं था कोई भी एजम्पशन बनाने का। दे हैड एन अर्जेंट क्वेश्चन दैट नीडेड आंसरिंग, उनके पास एक अर्जेंट क्वेश्चन था जिसको एक आंसर चाहिए था। सो दे एक्सपेरिमेंटेड, इसलिए उन्होंने जो भी जैसा भी समझ में आया एक्सपेरिमेंट किया। आज की डेट में सारे बिजनेसेस ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत अच्छा सोचा समझा बिजनेस प्लान है, फिर भी वो प्लान किस चीज़ पर बेस्ड है? एजम्पशंस के ऊपर। आपने अभी तक किया तो है नहीं उसको,
और वो एजम्पशंस जो आपने सोच रखा है प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में गया वो गलत भी हो सकता है। बोल रहे हैं आप चाहें तो आप अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह मत देखिए। कैसे देखिए? एक्सपेरिमेंट की तरह। यही मैं करता हूँ, अपने बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट की तरह देखता हूँ मैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करना है तो क्या करना होगा? जो पहले जानते हो उसको छोड़ दो। आपको जो इसके पहले वाला हमने चैप्टर पढ़ा, बिलीव को ख़त्म कर दो, अपने एजम्पशंस को ख़त्म कर दो, अपने बायसेस को ख़त्म करो।